अगर आपके पास जी इंटरप्राइजेज यानी जील के शेयर हैं तो अभी का 107 118 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ समय में 92 के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे चुका है। लेकिन अब ठीक ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है। सवाल सीधा है, क्या जील 118 के ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर यहीं से वापस 92 की तरफ गिरावट आएगी। आज इस चार्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे जील इंटरप्राइजेज एंटरटेनमेंट यानी जील शेयर की। मैं आपको मंथली, वीकली और डेली चार्ट के आधार पर बताऊंगा अभी इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, 118 के ऊपर जाएगा कि नहीं, 92 के नीचे जाने पर कितना रिस्क बन सकता है और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अगला बड़ा टारगेट कहां हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मंथली चार्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ जिल ने अपने पुराने हाइज से काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है और अभी लॉन्ग टर्म चार्ट पर स्टॉक पूरी तरह बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है, स्टॉक ने लगभग 92 के पास यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। इसी जोन से रिकवरी देखने को मिली है। ऊपर की तरफ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 118 के आसपास है। अगर मंथली वीकली स्ट्रक्चर में स्टॉक इस रेजिस्टेंस को डिसेबली क्रॉस करता है तो सेंटीमेंट में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक बार प्राइस 118 के ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। सस्टेन्ड क्लोजिंग और वैल्यूम कंफर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे। यहाँ पिक्चर थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टॉक ने 92 के आसपास से रिकवरी की है और वापस 107 के जोन में आ गया है, लेकिन ऊपर 118 का एक क्लियर रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी प्राइस एक तरफ से 92 118 के रेंज में बीच में घूम रहा है और यहीं से इस स्टॉक का बड़ा डिसीजन जोन है। अगर 118 डिसेंबर टूटता है तो पहला पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा कि बायर्स ने रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद अगला बड़ा जोन 150 166 का हो सकता है, लेकिन यह इमीडिएट टारगेट नहीं है। बीच में कोई रेजिस्टेंस आएंगे और प्राइस को धीरे धीरे क्रॉस कर सकेंगे। अब आते हैं मेन यानी डेली चार्ट पे। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग मूव हाल में देखने को मिला है। स्टॉक ने लगभग 92 के आसपास से बाउंस किया है और तेज़ी से ऊपर आया है। इससे शॉर्ट टर्म बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई देती है, लेकिन ध्यान रखिए 118 के पास पहुँचते ही स्टॉक फिर से सप्लाई जोन में आ सकता है। इसलिए यहाँ फोमो में खरीदारी करने के बजाय प्राइस एक्शन और चार्ट बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी है। अब सिनेरियो हम लोग समझते हैं। पहले सिनेरियो 118 के ऊपर ब्रेकआउट। अगर जील 118 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है और वैल्यूम भी सपोर्ट करता है तो यहाँ सेटअप बुलिश हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगले रेजिस्टेंस जोन 150 166 की तरफ जा सकते हैं और इसी तरफ आपको नज़र बनानी होगी। अगर फ्यूचर में 166 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तभी इससे बड़ा अपसाइड स्ट्रक्चर बन सकता है। अब सिनेरियो दूसरे की बात की जाए तो 118 से रिजेक्शन। अगर स्टॉक 118 के पास जाकर बार बार रिजेक्ट होता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 92 के आसपास है। अगर 92 भी टूटता है तो अगला मेजर सपोर्ट जोन लगभग 82 के आसपास दिखाई देता है। इसलिए 92 इसे पूरे सेटअप का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क लेवल माना जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अब इस चार्ट में मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी क्या जील अभी कन्फर्मेशन जोन में है। तो ऊपर देखा जाए तो 118 अगर के बराबर ब्रेकआउट ट्रिगर हो सकता है। नीचे 92 के आसपास मेजर सपोर्ट है और इसके नीचे प्राइस काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। इसलिए सिर्फ यह देखकर कि स्टॉक 92 के ऊपर आ गया या सीधे बुलिश हो जाना ये सही नहीं रहेगा। 118 के ऊपर प्राइस एक्शन और वैल्यूम कन्फर्मेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर फाइनल व्यू की बात की जाए तो दोस्तों जील में अभी मेरा फोकस 3 लेवल पर रहेगा। 118 ब्रेकआउट लेवल, 92 मेजर सपोर्ट, 82 नेक्स्ट मेजर सपोर्ट। अगर 118 के ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट और वैल्यू मिलता है तो 150 और उसके बाद 166 वाले जोन पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन अगर 118 रिजेक्शन आता है तो 92 टूटता है तो डाउन साइड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए अभी सबसे अच्छा तरीका है ब्रेकआउट को कंफर्म होने दें या ब्रेकआउट पर प्राइस एक्शन देखें। बिना कन्फर्मेशन के सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। अगर आपको जील शेयर रखना है या होल्डिंग किए हैं तो कमेंट में बताइए आपका बाइंग प्राइस क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जील का अगला इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल अपडेट करूं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और टेक्निकल एनालिसिस के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे बाई या सेल की सलाह ना माने।
और अपना डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।